कराची के इलाके डिफेंस के रिहायशी नौजवान मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के मुकदमे में गवाह गुलाम मुस्तफ़ा ने मुल्जिम अरमगान को बयान रिकॉर्ड करते हुए बतौर मुल्जिम शनाख्त कर लिया है। नाज़रीन, ये वाक़या है जिसमें 6 जनवरी को एक दोस्त की जानिब से दूसरे दोस्त को बेईमाना तशद्दुद के बाद जला दिया जाता है। ये वाक़े को बार बार मैं इसलिए दोहराती हूँ और बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, जो इस वीडियो को नए देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स जो हैं वो न्यू तौर पर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको इस बात की आगाही हो सके कि ये केस किसका है और किस हवाले से मैं बात कर रही हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, सिटी कोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत के दौरान 2 गवाहों को बयान रिकॉर्ड करने के लिए पेश किया गया। इस दौरान मुल्जिमान अरमगान और शराज को भी अदालत में पेश किया गया। अदालत के सामने दोनों गवाहों की जानिब से बयान रिकॉर्ड करवाने थे, जिसमें मुल्जिम अरमगान और शराज के खिलाफ ये गवाही देनी थी। और नाज़रीन, गवाही कुछ इस तरीके से दी जाती है। गवाह गुलाम मुस्तफ़ा जो है वो बतौर मुल्जिम अरमगान को पहचान लेता है और कहता है कि मैं हैदराबाद का रिहायशी हूँ, मुझे इस बंगले में जो है वो काम पर लगाया गया था जिसमें बॉस था। बेसिकली अरमगान को बॉस के नाम से सब जानते थे, अरमगान का नाम किसी को पता नहीं था। आगे बढ़ते हैं। उस मुल्जिम की जानिब से, उस गवाह की जानिब से बताया जाता है कि मैं इस बंगले में काम करता था और हमें कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं थी, हम नीचे होते थे। बॉस जो था यानी कि अरमगान, वो ऊपर फ्लोर पे रहता था, नीचे जो है उसका बाकायदा कॉल सेंटर बना हुआ था। आगे बढ़ते हैं। उसकी जानिब से ये बताया गया है कि घर का जो दरवाज़ा था वो रिमोट कंट्रोल था, रिमोट से चलता था, रिमोट के बगैर वो दरवाज़ा नहीं खुलता था। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि हमें कहीं भी आने जाने की इजाज़त नहीं थी, हमारा जो खाना था वो भी हमारा बॉस जो था यानी कि अरमगान वो ऑनलाइन मंगवाता था। आगे बढ़ते उसने कहा 6 जनवरी को नाजरीन ये वाकया वो कहता है पेश आया। 6 जनवरी को एक नौजवान रात को 9 बजे घर में एंटर होता है, जो कि डायरेक्ट सीधा ऊपर चला जाता है और फिर कुछ 1-1.5 घंटे बाद झगड़े की आवाज़ें शुरू होती हैं, गालम गलोच की आवाज़ शुरू होती है। उसके बाद वो उस मुलाजिम की जानिब से बताना है कि उसके बाद फिर फायरिंग की आवाज़ शुरू होती है, जिसके बाद हम सहम जाते हैं, हम डर जाते हैं। तो हमें बॉस कैमरे में देख के हमें कहता है कि तुम लोग डरो नहीं, अपने कमरे में चले जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर उसके बाद कुछ देर बाद बॉस हमें अपने रूम में बुलाता है और कहता है कि शावर भी लेकर आओ और सफाई करनी है और शावर भी अपने साथ लेकर आओ। हम कुछ देर बाद जब रूम में जाते हैं तो देखते हैं वहां पर ब्लैक कलर का ट्राउजर होता है। जो लड़का उस रात को 6 जनवरी की रात को 9 बजे ब्लैक कलर के ट्राउजर में दुबला पतला लड़का घर में एंटर होता है और डायरेक्ट ऊपर जाता है, उसका ट्राउजर तो वहां पर मौजूद होता है लेकिन वो लड़का मौजूद नहीं होता। यानी कि इन लोगों ने मकतूल मुस्तफ़ा को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बना